हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामलिके। सो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में आपको 4 टक्स ब्लाउज आपको बनानी रहती है, तो 4 टक्स हम किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता रहेगा कि बेसिक जो ड्राफ्टिंग रहती है उसी में हमारी 4 टक्स ब्लाउज बन जाती है। तो बिल्कुल इजी मेथड से आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सिखाने वाली हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज बनानी रहेगी। तो टक्स किस तरीके से लगाना रहता है, किसी किसी को ऐसा रहता है कि पूरी क्लास देखनी पड़ती है ना, तो मैंने बेसिक ड्राफ्टिंग करके रख दी है। आज का हमारा मेन पॉइंट क्या रहेगा कि 4 टक्स ब्लाउज में 4 टक्स किस तरीके से लगाया जाता है। ओके, तो वही मैं आपको क्लियर करूंगी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो ये मैंने टक्स लगाया, वो कितने इंच का लगाया वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी चेस्ट, समझो मेरी चेस्ट, मतलब कि ये जो ड्राफ्टिंग की वो 31 इंच की हमारी चेस्ट है। तो वेस्ट में मैंने यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाया है? 2 इंच का। 2 इंच का टक्स लगाया है। ओके, ये 2 इंच का हमने टक्स लगाया। तो हम जो नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उसमें हम टक्स लगाते, यहाँ पे टक्स लगाते, एक यहाँ पे टक्स लगाते, और एक हमने यहाँ पे भी टक्स सीखा था। ये इतना टक्स लगाते, एक हमारा साइड पे ऐड होने वाला है ना। तो जब हमने ये 3 टक्स लगाए तो हमें ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट मिली। ओके, अब हम यहाँ पे जो सेंटर टक्स लगता है ना, वो क्यों लगता है वो आपको पता है। समझ में आया ये क्यों लगता है? तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो मैं क्लियर करती हूँ, वो भी पॉइंट लास्ट में आप मुझे याद दिला देना। ये वाला टक्स, तो तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हम साइड में ½ इंच का और टक्स लगाना पड़ेगा, तो इसमें हमें फिटिंग परफेक्ट मिली। तो अगर हम साइड में ½ इंच का टक्स बढ़ा देंगे तो हमें फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला जो टक्स है ना वो हमें परफेक्ट आ जाएगा, तो हमने ½ इंच का टक्स बढ़ाया है तो हमें प्रॉब्लम होगी। बट हमें प्रॉब्लम कब नहीं होगी? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने 2 इंच का टक्स लगाया है, जो हम यहाँ पे लगाए थे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 इंच का टक्स लगाने की बजाय उसमें से ½ इंच निकाल के उसको हम यहाँ पे कर देंगे, तब तो हमें फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, जब भी आप 4 टक्स ब्लाउज बनाओगे तब चार्ट में जो भी टक्स दिया हुआ रहता है, आप जो भी रेगुलर वेस्ट में टक्स लगाते हो उसमें से आपको ½ इंच माइनस करके यहाँ पे टक्स लगाना रहता है। क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारी चेस्ट 31 इंच के, चार्ट के हिसाब से 2 इंच का टक्स लगेगा, बट मैंने यहाँ पे ½ इंच कम कर दिया, तो मेरा टक्स कितने इंच का आया? 1½ इंच। तो यहाँ से मैंने टक्स कितने इंच का लगाया? 1½ इंच का। क्लियर हो गया ये वाला टक्स? अब एक टक्स हमारा यहाँ पे लगेगा, देखो ये वाली लाइन पे यहाँ पे टक्स लगेगा, एक टक्स हमारा यहाँ पे लगेगा। अब हमें एक टक्स यहाँ पे लगाना रहता है, तो यहाँ पे हम कितने इंच का टक्स लगाएंगे? तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कितने इंच का? 1 इंच का। तो मैं 1 इंच को यहाँ पे मार्क कर दूंगी। इंची टेप को हम ऊपर की साइड पे रखेंगे, और यहाँ पे आर्म होल का शेप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा आगे की साइड लेके आऊंगी। यहाँ पे मिल गया, यस, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, उसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा 3 टक्स हो गया। अब हमें दूसरा टक्स लगाना है, वो कहाँ पे लगाना है? तो ये जो हमारा साइड पार्ट है ना, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से जो ऊपर माइनस करना रहता है ना, वो सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा नीचे का जो पार्ट है ना, वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ओके, अब हमें इसका सेंटर निकालना है। ये दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, ये मैंने मार्क करके हो गया। सेंटर से आपको ½ इंच ऊपर आना है। तो जो भी हमारा सेंटर है ना, तो सेंटर से हमें ½ इंच नीचे जाना है। ½ इंच नीचे गए, और ये दोनों का भी आपको मिडल ले लेना है, मतलब सेंटर ले लेना है। सेंटर ले लिया। अब जो भी सेंटर लिया ना, वो लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। तो देखो 1 2 3 4 टक्स हो गया। अब सारे टक्स को हम यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं मिला सकते ना, हमें उधर ही खत्म करना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ पे पफ मिलेगा। तो ये खत्म कितने इंच पे करना रहेगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे,
और यहाँ से 2 इंच का हाफ मतलब कितना आएगा 1 इंच, तो 1 इंच पे मार्क कर देंगे। अब ये मैंने 2 इंच लिया, यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया। आपका अभी क्वेश्चन उठेगा कि मैम सबको 2 इंच ही लेना है कि कैसे लेना है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको दोनों बॉक्स में आपकी साइज आ रही होगी तो 2 इंच लेना है और इसमें आ रही है तो 2.5 इंच लेना है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, मतलब ये वाला टक्स तो हमारा यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। अब तो ये सिंपल हो गया, ये टक्स हमने लगा दिया। अब हमें सेंटर टक्स कैसे लगाना है, तो 1 इंच का हमारा टक्स लगेगा ना, तो दोनों साइड पे हम हाफ इंच पे मार्क कर देंगे। इसको हम एपेक्स मतलब ये पॉइंट के साथ मिला देंगे, एपेक्स तक नहीं मैच करना है। ये देखो, तो 3 टक्स हो गए। अब ये टक्स कैसे लगाना है, तो 1 इंच का आधा कर देना है। जितना आपका 1 इंच का टक्स है उसका डिवाइड 2 करना है, तो वो हाफ इंच आएगा, तो हाफ इंच में ऊपर जाऊंगी, इसको हमें ये वाले पॉइंट के साथ मिला देना है। ओके, अब आपको हाफ इंच नीचे से ही चेक करना है कि 1 इंच आपका कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, उसको भी हम यहाँ पे मैच कर देंगे। लेना ये वाली लाइन को आपको बाहर तक लेके जाना है। क्लियर हो गया ये। अब हमें ये दोनों लाइन को मैच करेंगे और जितनी भी बाहर जा रही है वहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की साइड पे स्केल को रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे मैच करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ पे नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो देखो इतना हमारा कट हो जाएगा। तो ये हमारा 4 टक्स हो गया। अब ये दोनों लाइन सेम रहेगी, ये दोनों लाइन को मैंने चेक कर दिया, तो ये लाइन भी तो चेक करनी पड़ेगी ना, तो ये लाइन को चेक करेंगे कि ये दोनों लाइन हमारी सेम है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा आ रहा है 4.25 जितना आ रहा है ना, तो सेम ये भी उतना ही आना चाहिए। तो एक लाइन जितना बाहर की साइड जाएगा तो वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, उसको हम इसके साथ मैच कर देंगे ताकि जब भी हम ये टक्स लगाए तो ये हमारा साइड फिटिंग वाला पार्ट कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से आपका 4 टक्स लगेगा। तो 4 टक्स वाली ब्लाउज बनानी रहेगी अब आपको, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको इतना डीप में क्लियर कर दिया है।